अस्सलामुअलैकुम आदाब डियर व्यूवर्स आज इस वक्त आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, खासकर जेके एसएसआरबी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद रहने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस जो भी इंटरेस्टेड व्यूवर्स है वो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए व्यूवर्स, ये जो क्वेश्चन है ये जेके एसएसआरबी के एक एग्ज़ाम में आ चुका है और मैंने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं डिफरेंट पेपर्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर गौर से इस वीडियो को देखना है और एंड तक देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, Nisha walks 3 kilometers towards west and from there turns 90 degree left and walks 4 kilometers. From there turns 45 degree towards her left and walks for 5 kilometers. How far is she from the starting point? Options A, B, C, D. चलिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है। इन जैसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप ये बनाओगे, ठीक है, डायरेक्शन लाइक दिस। यहाँ से नॉर्थ, यहाँ से साउथ, यहाँ से वेस्ट और यहाँ से ईस्ट। शॉर्ट में, साइड में, रफ पर आप छोटी सी, मैंने यहाँ पर बड़ी बनाई है, आप छोटी सी बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जब आप ये बनाओगे उसके साथ साथ देखो ये है नॉर्थ ईस्ट के दरमियान, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आपको ये डायरेक्शन बनानी है। अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा आसान। देखो, निशा वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। यहाँ तक पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। जब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा आप 1 मिनट में इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करना है, पहले सीखना है बस। देखो, निशा वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब पहले देखना है निशा कहाँ पर होगी, निशा को हम कहाँ पर रखेंगे। देखिए, निशा को हम यहाँ पर रखेंगे, ये है निशा, ये पॉइंट है निशा, ठीक है। जब आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा, अब आप इस काबिल हो जाओगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, बहुत आसान। देखो, निशा वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां पर देखो 3 किलोमीटर्स और वेस्ट की तरफ निशा ये है, मान लेते हैं यहां पर इसका 3 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको गैस करना है, 3 किलोमीटर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये 3 किलोमीटर, राइट। अब निशा कहां पर है, अब निशा इस पॉइंट पर है, गौर से देखना, इस पॉइंट पर। उसके बाद आगे बढ़ना, एंड फ्रॉम देयर, वहां से टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अब पहले देखना है निशा का राइट कौन सा है, निशा का लेफ्ट कौन सा है। देखो, निशा यहां पर थी, इसका राइट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा। अब देखो, एंड फ्रॉम देयर टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। देखो 90 किस तरह से होता है, 90 डिग्री ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो, जब निशा यहां पर है, इसको यहां पर हम रब करेंगे, ये है 3 किलोमीटर, ठीक है। देखो, अब निशा यहां से लेफ्ट की तरफ जाएगी, लेफ्ट इसका ये है, सीधे नीचे आएगी 4 किलोमीटर एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। जब यहां से यहां तक 3 है, थोड़ा सा आपको लाइन बढ़ानी है सीधे, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 3 है तो ये 4 होगा। जब आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा फिर आप तुरंत इसको कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहां पर पहुंचे, यहां पर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम देयर टर्न्स 45 डिग्री। देखो 90 का हाफ कितना होगा, 45। देखो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसका हाफ कितना होगा, बीच में है ना। ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमने 90 को 2 हिस्से करने हैं, 45। अब देखो यहां पर अगर मैं ऐसे जाता हूं, अगर निशा ऐसे जाती है तो 90 होगा, लेकिन निशा क्या करती है, फ्रॉम देयर टर्न्स 45 टुवर्ड्स हर लेफ्ट। यहां तक पहले देखेंगे, फ्रॉम देयर टर्न्स 45 डिग्री। पहले आपको गौर करना है 45 डिग्री किस डायरेक्शन में होगा। ये यहां पर 90 है तो निशा इधर है। अब तो आप रब करोगे तो ये यहां पर 45 डिग्री क्या है,
ये है 45 डिग्री, दिस इज 45। अभी हमें आगे बढ़ना है, कितना वो देखेंगे हम। एंड वॉकस 5 किलोमीटर, एंड वॉकस 5 किलोमीटर, देखते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या 5 किलोमीटर यहां तक होगा कि यहां तक है, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, अगर ये 5 किलोमीटर यहां तक होगा, देखना बहुत आसान, अगर यहाँ 5 किलोमीटर होगा, क्या होगा, अगर ये 5 किलोमीटर इस पॉइंट तक है, ठीक है, क्योंकि इसको 45 जाना है, सीधे आएगी इस पॉइंट पर, तो ये मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है, हमने इसको गैस किया इस पॉइंट तक ये 5 किलोमीटर है। अब ये टेस्ट करने के लिए क्या वाकई ये 5 किलोमीटर पहुंची है, उधर वॉक किया है इसने 5 किलोमीटर, उसके लिए यहां पर देखो ये ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। कहां पर है राइट एंगल ट्राइंगल? यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, अगर ये 5 होगा तब यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करेगा। अगर ये 5 नहीं होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। वो क्या होता है देखो, पाइथागोरस थ्योरम कहती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है। वो कहती है इसका स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बराबर इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, इनको प्लस करना है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तब हम कह सकते हैं ये यहां तक पहुंची है, और ये बराबर किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर जहां से इसने स्टार्ट किया है। अभी देखते हैं, देखो ये 25 जो है, ये जो 5 स्क्वायर है ये बन जाएगा 25। ठीक है, अगर यहां पर देखोगे 16 + 9, ये भी है 25। इसका मतलब डेफिनेटली ये यहां पर थी, अब ये यहां पर पहुंची है, और इसने पूरा इस पॉइंट ये यहां पर पहुंची है, क्योंकि ये साइड का स्क्वायर इन दो साइडों के स्क्वायर और प्लस के बराबर है। यहां से देखो, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये निशा जो है कितनी दूर है, ये तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुंची। इसका क्या मतलब है, तो डिस्टेंस क्या होगी फिर, और डेफिनेटली फिर 0 किलोमीटर होगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट पर व्यूअर्स यही कहना चाहूंगा, इस लेक्चर को खासकर ये जो एजुकेशनल लेक्चर्स होते हैं ज़रूर अपने दोस्त में शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो इसमें क्या नुकसान है किसी का। ठीक है, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।